हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आज की हमारी 5 मिनट सीरीज में हम यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। इसके अलावा हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। जनरल पेपर के लिए हमारे पास है मिनी कॉम्बो पैक एंड कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 के लिए है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, प्रैक्टिकल यूनिट्स कोर्स एंड कंप्लीट पेपर 2 कोर्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी और इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स भी हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ईयर 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने क्रिएट की थी। बेंजामिन ब्लूम ने एक चार्ट बनाकर उसमें ये शो करने की कोशिश करी थी कि ह्यूमन बीइंग्स में कितनी डिफरेंट टाइप्स की कॉग्निशन हो सकती है। कॉग्निशन से हमारा मतलब है वो मेंटल प्रोसेस जो नॉलेज गेन और उसे कॉम्प्रिहेंड करने में इन्वॉल्व होते हैं। कॉग्निटिव लेवल पर लर्निंग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि हम चीज़ों को याद कर लें, या फिर हम सब कुछ इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि हम खुद से कुछ नया क्रिएट कर सकें। तो अगर हमें एजुकेशन का लेवल हाई चाहिए तो ये ज़रूरी है कि हम हायर लेवल की कॉग्निटिव स्किल्स पर फोकस करें। सो ब्लूम की टेक्सोनॉमी में कॉग्निटिव स्किल्स को हायरार्किकल ऑर्डर में प्लेस किया गया था, जिससे टीचर्स को पढ़ाने में आसानी हो और स्टूडेंट्स को पढ़ने और समझने में। ओरिजिनल सीक्वेंस जो ब्लूम ने बनाई थी वो थी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इसे ईयर 2001 में रिवाइज किया गया था और इसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज ये था कि सिंथेसिस को रिमूव करके क्रिएशन को ऐड किया गया एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। So now let's discuss about the 6 levels of learning in original Bloom's taxonomy. सबसे पहला लेवल आता है नॉलेज। यहाँ पर हम प्रीवियसली लर्नड मटेरियल को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ये लर्निंग का लोवेस्ट लेवल है और यहाँ पर हम बस ये ट्राई करते हैं कि स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन हमारे ध्यान में रहे। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर हम मटेरियल के मीनिंग को समझने की भी कोशिश करते हैं। इसके लिए हम मटेरियल को ट्रांसलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फ्यूचर ट्रेंड्स को भी प्रिडिक्ट करते हैं। लोवेस्ट लेवल पर हम सिर्फ ये ट्राई करते हैं कि जो भी हमने सीखा है वो हमें ध्यान रहे, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में हमें एक स्टेप आगे बढ़कर मटेरियल को समझने की कोशिश भी करनी है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। अब जो भी मटेरियल हमने समझा है हमें उसे ज़रूरत पड़ने पर सही जगह पर अप्लाई करने पर भी ध्यान देना है। सपोज हमने क्लास में ये सीखा है कि हम दो नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो रियल लाइफ में भी हमें इसे अप्लाई करना है। इसमें हमें कॉम्प्रिहेंशन के कंपैरिजन में ज़्यादा हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है एनालिसिस। यहाँ पर हम मटेरियल को उसके कंपोनेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि उसमें कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड हैं। यहाँ पर हमें मटेरियल के कंटेंट और स्ट्रक्चरल फॉर्म दोनों की ही अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस। सिंथेसिस हमारी एबिलिटी को रेफर करता है कि हम कितनी एफिशिएंटली सारे पार्ट्स को एक साथ कंबाइन करके एक नया होल बना सकते हैं। यहाँ पर हम क्रिएटिव बिहेवियर की बात करते हैं और मेजर एम्फेसिस न्यू पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स की फॉर्मुलेशन पर दिया जाता है। इसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए हमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर लर्नर्स मटेरियल और मेथड्स की वैल्यू पर अपना जजमेंट देते हैं। So now let's proceed and discuss about the 6 levels of learning in revised Bloom's taxonomy. सबसे पहले आता है रिमेंबर। यहाँ पर हम रेलेवेंट नॉलेज को रिकॉल करने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंड। यहाँ पर हम मटेरियल को कॉम्प्रिहेंड करते हैं थ्रू वन और मोर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आता है अप्लाई।
अब जो इन्फॉर्मेशन हमने समझी है हम उसे रियल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने दो नंबर्स के एडिशन को रियल लाइफ में यूज़ करने की बात की थी। नेक्स्ट आता है एनालाइज। यहाँ पर हम मटेरियल को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके ओवरऑल स्ट्रक्चर और पर्पस को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएट। यहाँ पर हम जजमेंट्स देते हैं बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स। एंड द लास्ट वन इज क्रिएट। यहाँ पर हम एलिमेंट्स को मिलाकर एक नया पैटर्न या स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑलमोस्ट सब कुछ हमें सेम ही लग रहा है, बस डिफरेंस ये है कि पहले सब कुछ नाउन की फॉर्म में मेंशन्ड था जो बाद में वर्ब की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, और सिंथेसिस को रिमूव करके हाईएस्ट लेवल पर क्रिएशन ऐड किया जो कि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज था। सो दैट वॉज ऑल अबाउट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download a free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.